सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकारों के सामने दो बच्चियों ने ऐसे धारदार तर्क रखे कि उन वार्ताकारों ने भी कहा कि आपके बातचीत करने के तरीके से हम बहुत प्रभावित हैं और हम आगे भी आपसे बात करने आएंगी। ये वो दोनों बच्चियां हैं, बेहद कम उम्र की हैं, लेकिन इतने तार्किक तरीके से अपनी बात को रखा है। मैं आपको माहौल क्या है, मैं इन दोनों बच्चियों से बात कराता हूँ। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम फातिमा है। और आपका? जैनब। जैनब। आप कहाँ पढ़ाई करती हैं? मैं जामिया की स्टूडेंट हूँ। और आप? इग्नू की स्टूडेंट हूँ मैं। तो ये इतना जबरदस्त तरीके से क्या पढ़ती हैं आप? मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। इतना जबरदस्त तरीके से आपने बात रखी कि वो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील उन्होंने दांतों तले उंगली दबा ली। तो जरा सा, चूंकि हमारे कैमरे लग नहीं पाए थे तो बहुत सारे लोग वो बात आपकी सुन नहीं पाए। मैं चाहता हूं कि जो आपने कहा था थोड़ा ही यहाँ उसी तरीके से बताएं। देखिए, बात हमारी, जहाँ तक हमारी बात की बात है तो मैं यही कहूँगी कि दिल से जब बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो हम सच कह रहे हैं, हम अपनी परेशानी की। नो वीपिंग बेटा, नो, अल्लाह है साथ हमारा। अब इनसे बात करें मुझसे, अब इस वक्त मैं बहुत, उस वक्त बोलते वक्त भी ये बच्ची इमोशनल हो गई थी, लेकिन बाद में मैंने आपको बताया कि बाद में ऐसी बातें इन दोनों ने रखी थी। मैं चाहता हूँ आपने जो बात रखी आप देखिए, संजय हेगड़े साहब और उनके साथ जो एक और वकील थी, वो ये कह रही थी कि आप लोगों की बातें बहुत डीप थी और आप लोगों की लॉ की समझ और आपकी बात जो है, हम बहुत इम्प्रेस हुए उससे। तो मैंने उनके जवाब में यही कहा कि देखिए, जब इंसान फेस करता है कुछ और जब ऑन ग्राउंड आमना सामना होता है तो जो इंसान की समझ होती है वो क्लासरूम से ज़्यादा होती है। जब इंसान पढ़ाई करके कुछ बोल रहा होता है, लेकिन जब इंसान जब फेस करके कुछ बोल रहा होता है, इन दोनों में डिफरेंस है। और वही डिफरेंस हमने उनसे कहा कि इसीलिए हमारी बातें शायद बहुत आपको असर वाली लगती है, क्योंकि हम वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिन रात आतंकवादी कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे अगेंस्ट स्लैंडर किया जा रहा है। हम महिलाएं हैं लेकिन हमारी इज्जत नहीं हो रही है इस कंट्री में। हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी बार बार ये फेस करना पड़ रहा है, बार बार, और हमें हमारी एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है। हम एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। क्या हमारे लॉज में सिटीजनशिप रिलीजन के बेसिस पे देने की कोई भी स्पेस है? कोई भी स्पेस नहीं है ऐसा। लेकिन ये लॉ वही कर रहा है। हमने आसाम का मॉडल देखा है कि आसाम के मॉडल में क्या हो रहा है। हम खुले खुले इनके स्टेटमेंट्स देखते हैं कि डिटेंशन सेंटर से जो भी नॉन मुस्लिम्स इनको बाहर निकाला जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंडिया में डिटेंशन कैंप्स है ही नहीं, और दूसरी तरफ हमें पता है कि डिटेंशन कैंप से मौत की खबरें आ रही हैं। तो यहाँ पे अगर बच्चे मरते हैं तो सुप्रीम कोर्ट वेरी ऑनरेबली एंड वी आर वेरी ग्लैड कि सुप्रीम कोर्ट जो है नोटिस लेता है। लेकिन डिटेंशन कैंप में अगर 4 महीने के बच्चों को भेजा जाएगा तो भी नोटिस लिया जाएगा? That's what we are hopeful for. क्या डिटेंशन कैंप में अगर बच्चों की मौत होगी तो उसका भी नोटिस लिया जाएगा? That's what we are coming out here for. हमें डिटेंशन कैंप में जाकर नहीं मरना है। We are fighting for our dignity. This law is anti-women. This law is anti-poor. This law is anti-India. This law is anti-India. The very idea of India is does not go with this law. तो इसलिए हम यहाँ बाहर सड़कों पे आए हैं। हम तो सिर्फ अपनी बात सुनाने के लिए यहाँ बैठे हैं और हमारी बात भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ तक हमारी आवाज़ की बात है कि हम इतने अच्छे से बात कैसे कर पाए, इसकी वजह यह है कि हमारी आवाज़ को इतना दबाया गया। मीडिया चैनल्स ने हमारी आवाज़ को दबाया। जो हम कहेंगे उसको गलत दिखाकर वो बयान करेंगे। हमारी आवाज़ को हर तरफ से दबाया गया है। जब हमारी आवाज़ हर तरफ से दबाई जाएगी तो अपनी वजूद को बचाने के लिए तो आवाज़ निकलेगी। ये तो इंसान की फितरत है कि वो बोलेगा, और वो जब बोलेगा और वो सच बोलेगा तो हर किसी के दिल पर असर करेगी बात, भले ही से वो माने या ना माने। इसीलिए आज हेगड़े साहब की भी आंखें भर आईं, इसीलिए उनकी आंखें भर आईं, क्योंकि जो हमारा दर्द था वो असल था। ये प्रोटेस्ट इस बारे में नहीं है कि हम सड़क ब्लॉक कर लें, सड़क का हिस्सा हम ब्लॉक कर बैठे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, यहाँ पर हम पिकनिक मना रहे हैं। नहीं, यहाँ तो हम अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे हम अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं कि आप लोग हमसे ये किस तरह हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी कर सकते हैं कि आप ये कहेंगे कि हम देश के नागरिक हैं या नहीं। वो एक ऑफिसर आकर हमारे घर पे हमारी इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा और ऑफिस में बैठकर वो डिसाइड करेगा कि ये सिटीजन है या डाउटफुल सिटीजन है। इस हद तक की नाइंसाफ़ी हमारे देश में नहीं चल सकती। लेकिन फातिमा, में सवाल, आप इतनी पढ़ी लिखी है तो ये आप समझ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन इंटरलोक्यूटर्स को किस लिए भेजा था?
सीएए के प्रोविजंस को या सीएए के वापस लेने के मामले को, ये इसमें कोई फैसला नहीं कर सकते। वो आए थे बीच का रास्ता निकालने के लिए। उन्होंने कहा भी कि ये मामला अदालत के पास है और सीएए पे अदालत देखेगी जो होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये बातें आपकी बातें ज़्यादा सीएए एनआरसी एनपीआर को लेकर के थी, वो बातें कुछ और करने आए थे, तो ये बातचीत की टेबल पे कोई बीच का रास्ता निकलते आपको दिखता है? आप देखिए, खुद समझिए कि ये जो प्रोटेस्ट है ये शुरू ही सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुआ है। इसलिए हम इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी बात अगर करेंगे तो उसको सीएए और एनआरसी से अलग नहीं कर सकते। अगर अलग कर सकते तो हम वैसे ही उठा लेते प्रोटेस्ट, हम वैसे ही उठ जाते हैं यहाँ से, प्रोटेस्ट नहीं करते हम। अब रही बात कि वो रोड ब्लॉक की जो बात है, वही मैंने कहा कि पूरी बात ये रोड ब्लॉक पर आके रुकी जा रही है। लेकिन ये बात आप समझें कि रोड ब्लॉक की जो इनकन्वीनियंस है, वो लोगों को 2 घंटे का जाम लग रहा है, लोग वहां परेशान हो रहे हैं। अब हमारी इनकन्वीनियंस सोचिए कि 2 महीने से हम सर्दी में बैठे हुए हैं, कड़ाके की सर्दी में, और आप ये समझिए कि ये प्रोटेस्ट है किस लिए? ये प्रोटेस्ट है संविधान की वैल्यूज को बचाने के लिए। कोई भी ट्रैफिक जाम, कोई भी सड़क संविधान की वैल्यूज से बड़ी नहीं है। जब बात संविधान पे होगी तो हम सड़क क्या अपनी जान भी देंगे, संविधान के लिए हमें करना पड़ेगा। ये बीच का रास्ता कोई निकलेगा? आप बताइए कि क्या संविधान में कोई अदरवाइज हो सकता है? क्या हम सेक्युलर नेशन को, अगर आप तैयार हैं कि हम सेक्युलर इंडिया को बना दें एक मोनार्की या एक हिंदू राष्ट्र, तो शायद हम ये कह सकते हैं कि हम सिटीजनशिप के लिए जो प्रोटेस्ट है उसे रोड की इनकन्वीनियंस की वजह से उठा लें। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, अभी बनारस में गए थे, प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा था सीए वापस लेने का सवाल नहीं। होम मिनिस्टर कह ही रहे हैं सीए लेने का वापस सवाल नहीं। आप कह रहे हैं धरने से हटने का सवाल नहीं, सीए जब तक वापस नहीं लेते हो हम हटेंगे नहीं। फिर यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने झूठ कहा था जब वो इलेक्शन जीत कर आए थे, और उन्होंने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये बात प्रूव हो जानी चाहिए, और फिर प्राइम मिनिस्टर और जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अपना स्टैंड वापस ले ले। वो कह दे कि हम सबका विकास, सबका विश्वास के हित में नहीं है, हम सिर्फ अपनी मनमानी चलाएंगे, डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर हम तहस नहस कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए मैटर नहीं करता कि लोग क्या। आपको ये लगता है कि इसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही आएगा? जब सीए पर सुप्रीम कोर्ट, तब मान लेंगे आप जो फैसला करें? हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स टेम्पल ऑफ जस्टिस हमारी कंट्री में। हम उसका पूरा हमें पूरा ट्रस्ट, बिलीफ है उसके ऊपर, एंड वी बिलीव इट। एंड इनफैक्ट अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कहते हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो आई डाउट कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी इतना ही भरोसा और इतना ही उसको रिस्पेक्ट देते हैं या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि कोर्ट का फैसला ये भी आ जाए कि ये वापस लिया जाए, बिकॉज ऑब्वियसली ये कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्टली जो है, वो तो चलिए जब आएगा तब आएगा। अभी ये जो बातचीत हो रही है इसमें कोई रास्ता निकलेगा? उनका भी तो स्टेटमेंट है कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो दिस इज क्लियर डिसरिस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने बोले अभी 3 रोज आना है। 3 रोज आएंगे, संडे तक आएंगे, मंडे रिपोर्ट देनी है, तब तक कोई रास्ता निकलेगा? रास्ता तो बहुत आसान है, रास्ता सॉल्व करना। तो अगर अभी जो हमारी गवर्नमेंट है उसने इतना ईगो नहीं दिखाया होता, इतनी नासस अगर वो नहीं होती, तो रास्ता तो अभी तक निकल चुका होता। बस सीधे, बहुत आसान है, छोटा सा है कि सीए को